बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें बात का पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हम हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक कंडीशन पढ़ के आए हैं। हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है और बॉडी जो है वो उस एक्सेस वाटर को रिमूव करती है। तो इस कंडीशन के अंदर वाटर जो है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर बॉडी जो है वो एक्सेस साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो साल्ट्स हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे। और नॉर्मली जैसे हम एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर बनते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की, कि जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की कैटाबॉलिज्म होती है, मतलब उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो उससे क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो प्रोटीन्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। और जब न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन की जाती है तो उसके रिजल्ट में नाइट्रोजनस बेसिस बनती है। और याद रहे कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन। और अभी के लिए जस्ट आपने इतना याद रखना है कि इन दोनों के दरमियान स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। जो प्यूरीन्स हैं उनके अंदर डबल रिंग होता है और जो पायरिमिडीन है उनके अंदर सिंगल रिंग होता है। और ये प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब ये अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या होता है कि इनके अंदर से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर लिया जाता है। और जब किसी मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस की डी अमाइनेशन हो जाती है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस हो चुका है, अब इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि इस अमाइनो ग्रुप को नए अमाइनो एसिड्स और नए नाइट्रोजनस बेसिस बनाने के लिए रीयूज़ कर लिया जाए। और दूसरा ये है कि अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है और ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्लड प्लाज्मा में से इसको जल्द अज जल्द जो है वो बाहर निकाला जाए। क्योंकि जब ये अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक ख़ास अमाउंट से बढ़ जाती है तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस अमाइनो ग्रुप के साथ फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसको वेस्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या किया जाता है। अब अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स से कौन से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। तो तीन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हाई अमाउंट के अंदर बनते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्रियाटीन, क्रियाटिनिन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो बनते हैं। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें जिनके अंदर प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं, उनसे भी तीन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। और इनके केस के अंदर जो लो अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उनके अंदर जैंथीन, हाइपोजैंथीन और एलेंटॉइन शामिल हैं।